जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। देखिए, अगर हम रेफरेंस टैब के अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बात करें तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का प्रयोग हम लोग एमएस वर्ड में क्यों करते हैं, इसका क्या प्रयोग होता है, इसी के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी भी बुक का एक सूची बनाया जाता है, सब्जेक्ट लिस्ट का एक सूची बनता है। एक सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन सा वहां पे लेसन लिखा गया है, एक उसकी लिस्ट बनती है कि अगर आप एक पेज से लेकर के और पूरा पूरा 10 पेज तक आप जाएंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ही पाएंगे। सही है। फिर उसके बाद से 11 नंबर के पेज से और 15 नंबर के पेज से जाएंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम पाएंगे, ठीक है। या 16 नंबर के पेज से 20 नंबर के पेज पे जाएंगे तो आपको कंप्यूटर की मेमोरी आपको मिलती है। तो क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि हमको पेज को बार बार ऊपर मतलब पलटना नहीं पड़ता है। बस एक आपने सीरीज देखा, उसके हिसाब से आपने पेज को लेके आया और जैसे ही पेज नंबर पे आप जाते हैं तो उस टॉपिक पे आप आसानी तरीके से पहुंच जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही सीरीज, वैसे ही कंटेंट्स जो है, अगर हमको जो है एमएस वर्ड में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, वैसे ही जो है कंटेंट्स की मान के चलिए कि अगर हमको जो है इसमें बनाना हो एमएस वर्ड के पेज पे तो हम कैसे बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना। कि जैसे कि मान के चलिए कि कोई हेडिंग पे आपको जाना है तो बार बार आपको पेज को ऊपर नीचे ना करना पड़े, बस केवल उस लिंक पे क्लिक करिए और डायरेक्टली आप उस हेडिंग पे पहुंच जाइए पेज नंबर के माध्यम से देखते हुए। तो इस ऑप्शन को बनाने के लिए हमको टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल करना होता है, जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मान के चलिए कि आपने 10 पेज का कोई बुक लिखा है तो फर्स्ट पेज पे आपने क्या हेडिंग दिया है, सेकंड पेज पे आपने क्या हेडिंग दिया है, थर्ड पेज पे आपने क्या हेडिंग दिया है, फोर्थ पेज पे आपने क्या हेडिंग दिया है। तो हर पेज पे जब हेडिंग अलग अलग होगा तो हेडिंग का सीरीज का एक आपको लिस्ट बनाना होगा ना कि कौन सा हेडिंग किस पेज नंबर पे दिया है, ताकि बार बार आपको पेज को ऊपर नीचे पलटना ना पड़े। बस केवल आपने पेज नंबर देखा, उस लिंक पे आपने क्लिक किया, डायरेक्टली आप उस हेडिंग पे ट्रांसफर हो जाते हैं। इसमें हाइपर लिंक जुड़ जाता है, वो हाइपर लिंक ही एक हेडिंग से दूसरे हेडिंग पे लेके जाने का काम करता है। लेकिन कैसे में वर्ड पे बनाएंगे, तो चलिए इसको हम नॉर्मली आपको बता देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ डेटा ले लेते हैं और इसी में हम कुछ हेडिंग इंसर्ट कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इतना सारा मैंने ले लिया और यहाँ पे हम कुछ हेडिंग वगैरह बना लेते हैं। जैसे फर्स्ट पे चलते हैं, पेज नंबर फर्स्ट पे। अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे मैंने दे दिया लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 1 एंटर करते हैं और यहाँ पे मैंने दे दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मैंने दे दिया। फिर यहाँ पे आ जाते हैं कंट्रोल+V और यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू दे देते हैं। मान के चलिए कि सीपीयू के बारे में लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ पे आ जाइए, फिर कंट्रोल+V और यहाँ पे एक कंप्यूटर और एक मेमोरी हम दे देते हैं। मेमोरी के बारे में आप लिखा हुआ है। हेडिंग ध्यान से समझिएगा कैसे कैसे आपको क्या करना है। इसके बाद से आप आ जाइएगा अगले पेज पे, बार बार हेडिंग नहीं रहता है, यहाँ पे अगले पेज पे आ जाइए और यहाँ पे आप दे दीजिएगा लेसन नंबर 2। या चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं रैम के बारे में। ये मान के चलिए कि अबाउट रैम, यानी कि रैम के बारे में यहाँ पे टाइप किया गया है। अबाउट रैम एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है ना, तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम आता है। इसमें मैंने इसका पूरा नाम लिख लिया, रैंडम एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके बारे में आप लिखा हुआ है। फिर पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं, फिर एंटर करते हैं। अब ये मान के चलिए कि ये लिखा हुआ है आपका डी रैम के बारे में। किसके बारे में? डी रैम के बारे में। और इसमें मैंने टाइप कर दिया डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम। ये आपका डायनेमिक रैम हो गया। फिर आप नीचे आइएगा, फिर यहाँ पे एंटर करिए। फिर मान के चलिए कि आपने ये जो लिखा है ये है आपका यस रैम। क्या है? यस रैम। इसको हम बोल सकते हैं स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम। ठीक है ना। ऐसे ही हम अगले पेज पे जाते हैं। अगले पेज पे जाने के बाद यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे हम दे देते हैं लेसन नंबर 2। मान के चलिए कि आपका जो है लेसन नंबर 1 यहीं तक था, लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।
और यहाँ पे मैंने दे दिया लेसन नंबर 2। अब लेसन नंबर 2 में क्या देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। ये मान के चलिए कि इनपुट डिवाइस का जो इंट्रोडक्शन है यहां तक मिला हुआ है, ठीक है, यहां तक। अब इसके बाद से इनपुट डिवाइस के अंतर्गत जैसे कि आपका कीबोर्ड आता है, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया अबाउट कीबोर्ड, जो एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इस तरीके से आपको भी डेटा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर हम चलते हैं यहाँ पे अगले हेडिंग पे, और इसको हम यहाँ सेंटर बटन प्रेस करते हैं, और यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया अबाउट माउस, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा, फिर यहाँ पे अगला जो हेडिंग होगा, यहाँ पे आ जाते हैं अगले पेज पे, और यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने एंटर कर दिया, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया अबाउट OMR, जिसका पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर, यही होता है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। चूंकि अलग अलग हेडिंग रहेगा तो आपको समझने में क्या होगा, आसानी होगा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया, और भी आता है अबाउट जॉयस्टिक, ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। मैंने इतना हेडिंग बना लिया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब चलिए पेज को हम बिल्कुल टॉप में लेके चलते हैं। अब यहाँ पे आपको लेबल भी देना होता है। लेबल का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि अगर लेसन है तो लेसन लेसन से बिलोंग करे, हेडिंग है तो हेडिंग हेडिंग से बिलोंग करे, मतलब एक जैसा अगर है तो उसको हम एक कंडीशन देते हैं। जैसे कि आपको होम टैब के अंतर्गत जब मैंने स्टाइल के बारे में पढ़ाया था तो याद करिए, हेडिंग का अलग मैंने कलर दिया था, टाइटल का कलर मैंने अलग दिया था, सब टाइटल का कलर भी मैंने अलग दिया था, लेकिन इसमें भी वैसे ही आपको चेंजिंग करना। तो लेसन नंबर 1 को आप सिलेक्शन करिए। चलिए इसको पहले हम यहाँ से खत्म कर देते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबा करके पेज नंबर 1 को हम खाली कर देते हैं। पेज नंबर 1 को खाली कर देते हैं, क्यों? क्योंकि इसी पे हमको इंडेक्स इंसर्ट करा के चेक करना है, इसी पे हमको इंसर्ट करा के क्या देखना है, क्या देखना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, मतलब कौन सा हेडिंग किस पेज नंबर पे लिखा हुआ है, इसकी रिपोर्ट हमको मिलनी चाहिए ना। तो ये कंटेंट्स बनाने के लिए मैंने पेज नंबर 1 को क्या कर दिया, खाली कर दिया। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या करिएगा, आपने देखा होगा कि किसी भी बुक का टेबल ऑफ कंटेंट्स पेज नंबर पहले पे ही बना होता है, क्योंकि पहले आप देखेंगे तभी तो उस पेज नंबर पे जाएंगे। अब यहाँ पे लेसन नंबर 1 को आप सिलेक्शन करिए, और आप चले आइएगा सबसे पहले रेफरेंस टैब, कहाँ पे आना है, रेफरेंस टैब, और यहीं पे ऐड टेक्स्ट का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, दिख रहा है, बस इसी पे जस्ट क्लिक करिएगा, और यहाँ पे दे दीजिएगा लेबल नंबर 1। क्या देना है, लेबल नंबर 1 दे देना। फिर इस डेटा को आप सिलेक्शन करिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, और इसको दे दीजिएगा लेबल नंबर 2। क्या देना है, लेबल नंबर 2। फिर आप इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू को सिलेक्शन करिए, फिर यहां से दीजिए लेबल नंबर 3। फिर आप इसको सिलेक्शन करिए, इसको दे दीजिए लेबल नंबर 1, मतलब सब पे आपको लेबल देना ही देना। फिर आप यहाँ पे आ जाइए अबाउट रैम के बारे में, फिर आप इसको सिलेक्शन करिए, इसको भी यहाँ से दे दीजिएगा लेबल नंबर 2। फिर और भी ऑप्शन पे आप चले जाइए, इस पे आ जाइए डी रैम के बारे में, इसको भी सिलेक्शन करिए, और इसको भी दे दीजिएगा लेबल नंबर 3। मतलब सब पे लेबल अप्लाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेबल जब तक अप्लाई होगा नहीं तब तक आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स तैयार होगा नहीं। फिर इसको सिलेक्शन करिए, फिर यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे आइए, इसको भी दे दीजिए लेबल नंबर 3। इन सब पे हाँ लेबल नंबर 3 तक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक प्रकार का लेबल में आपको ऐड करना ही पड़ेगा, जब तक आप लेवल में ऐड नहीं करेंगे तब तक आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स क्लियर नहीं होगा। सर तीनों में से किसी में हाँ किसी में ले सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं, ये लेवल में आपको रखना ही पड़ेगा। चेंज करेंगे लेकिन इतना फॉर्मेटिंग करने की क्या जरूरत है, कलर चेंज करेंगे इसकी फॉर्मेटिंग को कोई मतलब नहीं है, वो अभी हमको इंसर्ट करा के देखना है ना, तो जब इंसर्ट करेंगे तो वैसे ही उसकी फॉर्मेटिंग दिखाई भी नहीं करेगी। अभी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, पहले इतना समझिए। अब यहाँ से कीबोर्ड की टॉपिक है, और इसको भी मैंने कीबोर्ड को सिलेक्शन किया, और इसमें भी कोई भी एक लेवल दे दीजिए, कोई मतलब नहीं, मतलब कोई भी एक लेवल होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि सब पे एक ही, सब पे एक भी एक ही दे सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं।
बस यहाँ से आप सब पे अप्लाई करते जाइए, सब पे अप्लाई करते जाइए। और भी कुछ है? बस एक लास्ट जॉयस्टिक छूटा हुआ है, यहाँ से आप ले लीजिएगा लेवल नंबर 2। और भी कुछ छूटा है? नहीं है, चलिए। अब देखिए, इतना करने के बाद कंट्रोल प्लस होम बटन दबा करके पेज के टॉप में आ जाइएगा। पेज नंबर 1 मैंने खाली किया था, इसलिए क्योंकि ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हम इंसर्ट करा के देख सके। अब इसके बाद से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आना। अब यहाँ से कौन सा कंटेंट आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने जैसे यहाँ पे 1 भी दिया है, 2 भी दिया है, 3 भी दिया है, जो आपको मर्जी करे वो आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब ये देखिए, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके सामने बन करके आ गए। कौन सा हेडिंग आपका किस पेज नंबर पे है, ये बार बार आपको खोजना नहीं पड़ेगा। देखिए, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि लेसन नंबर 1 के अंतर्गत आपने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर भी लिखा है, आपने इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू भी लिखा है, आपने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी भी लिखा है, और आपने मेमोरी के भी बारे में आपने मेंशन किया है। और देखिए, सबका पेज नंबर यहाँ पे बता रहा है। कोई दिक्कत समझने में? अब जैसे कि मान के चलिए कि हमारे दिमाग में आइडिया आया कि हमको, मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स बना करके मैंने सेव कर लिया, मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स बना करके सेव कर लिया, और बुक को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। अब मान के चलिए कि बुक को आप पढ़ते पढ़ते आपने जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी तक आपने पढ़ा, फिर मान के चलिए कि आप उसको क्या कर दिए, सेव करके आपने रख दिया। फिर आपके दिमाग में आइडिया है कि नहीं, फिर हमको बुक पढ़ना स्टार्ट करना था, कहां से? तो मैंने रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में पढ़ ही लिया था, DRAM से हमको बुक को पढ़ना था। तो पेज नंबर किस पे दिखा रहा है? अब ऐसा नहीं कि ऐसे पेज ऊपर नीचे करके 3 नंबर के पेज पे जाइए, नहीं, यहाँ पे आपको दिख गया ना कि आपको अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है आपका डायनेमिक रैम, जिसको DRAM के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको DRAM की पॉइंट पे जाना है, तो देखिए आप यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ बताएगा कि कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और लिंक को फॉलो करते हुए DRAM पे पहुंच जाइए। नहीं समझे? क्या यहाँ पे फिंगर कहीं बन रहा है? और हाइपरलिंक के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब जिस भी पॉइंट पे हम हाइपरलिंक लगा देते हैं तो जैसे ही कंट्रोल बटन दबाएंगे तो ये फिंगर यहाँ पे बन जाएगा, बना है। अब कंट्रोल छोड़ेंगे तो फिंगर गायब हो जाती है। तो देखिए, हम चाहते हैं कि तत्काल में, जैसे कि मान के चलिए आपके सिलेबस में अभी DRAM आपका लेसन DRAM आपका दिया हुआ है, पेज नंबर 3 पे दिया, तो आप पेज को ऊपर नीचे करके आप 3 नंबर पे जा सकते हैं, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने डेटा 30,000 बना दिया तो पेज को ऊपर नीचे करते रह जाएंगे सुबह से लेकर शाम तक। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि इसी हेडिंग पे हम तत्काल में पहुंच जाएं तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन इसी पे आप प्रेस करिए, ये डायरेक्टली DRAM पे आपका लेके चला जाएगा। वो बताएगा कि आपने यहाँ तक पढ़ा है, इसके बाद से आपको DRAM की टॉपिक पढ़ना है। तो बस करना क्या है, देखिए आप यहाँ पे आइए सबसे पहले, और कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, बस इसी हेडिंग पे लेके चला जाए। नहीं समझ में आया? तो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, कोई दिक्कत? फिर कंट्रोल प्लस होम आपने दबाया, फिर मान के चलिए कि आपने बुक को पढ़ना स्टार्ट किया, फिर आपने मान के चलिए कि नेक्स्ट डे आपने DRAM के भी बारे में पढ़ लिया, SRAM के भी बारे में पढ़ लिया, और लेसन नंबर 2 में आपने एंट्री कर दी। एक चीज देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि लेसन नंबर 2 के अंतर्गत ये सारा दिया है, तो लेसन नंबर 2 को मेन हेडिंग रखा है। अगर हम फॉर्मेटिंग भी करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको मेन मुद्दा आपको यहाँ से चेक करना, मेन तो आपका यही है ना। तो इसमें फॉर्मेटिंग करके दिया ही नहीं है, तो उतना फॉर्मेटिंग आप करेंगे क्यों? कोई मतलब है करने का? बस आप यहीं पे आपको जब चेक करना है, नॉर्मल तरीके से इंसर्ट कराएगा तो उतना फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन टेक्स्ट को ऐड करना पड़ेगा, नहीं ऐड करेंगे नहीं आएगा, नहीं ऐड करेंगे नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए, अब जैसे कि मान के चलिए आपको माउस वाले सिलेबस पे जाना है, माउस वाले टॉपिक पे जाना है, पेज नंबर माउस का 6 दिया है ना, अब पेज नंबर आपको 6 पे जाना है माउस वाले टॉपिक पे।
तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन बस माउस पे ही क्लिक करना है। देखिए उसी पे लेके चला गया। कोई दिक्कत समझने में? आप देखिए पुनः कंट्रोल के साथ हम होम बटन दबा देते हैं। अब आपके दिमाग में आइडिया आया कि एक टॉपिक हमको और भी ऐड करना था, लेकिन गलती से मैंने छोड़ दिया। जैसे इनपुट डिवाइस में मैंने लिखा है कहां पर, जॉयस्टिक तक मैंने लिखा है। और मान के चलिए कि आपके दिमाग में आइडिया आया कि हमको इसमें माइक्रोफोन का भी एक टॉपिक ऐड करना था, तो पेज नंबर 8 पे ही हो चाहे 9 नंबर के पेज पे आए, मतलब उससे नहीं है। एक टॉपिक हमको और लिखना था माइक्रोफोन के बारे में, क्योंकि ये भी इनपुट डिवाइस के ही अंतर्गत आता है। और माइक्रोफोन आपने लिखना भूल गया, तो क्या दोबारा आप लिखना चाहेंगे ना? तो देखिए दोबारा लिखने के लिए सबसे पहले पेज नंबर 8 पे आइए। तो पेज को ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल के साथ आप इसी पे माउस का लेफ्ट बटन दबा के हेडिंग पे आ जाइए। 8वें नंबर के पेज पे लेके आ गया ना, पेज को थोड़ा ऊपर करिए। अब यहाँ पे आ जाइएगा, हम पेज नंबर 9 पे आ जाते हैं। यहाँ पे इंटर करते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए यहीं पे हमको टाइप करना है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोफोन के बारे में, या चलिए इसको हम हटा देते हैं, अबाउट माइक्रोफोन यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, अबाउट माइक्रोफोन, अबाउट माइक्रोफोन। अब कंट्रोल प्लस होम बटन दबाइए। क्या इसमें अभी आपका जुड़ा हुआ दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अभी मैंने टेक्स्ट में ऐड नहीं किया है, और जब टेक्स्ट में ऐड करेंगे तो क्या इसको अपडेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी? जब तक हम इसको अपडेट नहीं करेंगे तब तक हमारे हेडिंग आकर के टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐड नहीं होगा। तो अब चलते हैं, सबसे पहले इसी लिंक पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन, इस हेडिंग पे आइए, पेज को थोड़ा ऊपर करिएगा। अब आपको करना क्या है, सिंपली बस इसको भी सिलेक्शन करिए, ऐड टेक्स्ट पे आकर के इसमें भी कुछ लेवल दे दीजिए। अब कंट्रोल प्लस होम बटन दबाइए। क्या आकर के जुड़ गया? अब क्या करना पड़ेगा? तो देखिए इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी अपडेट टेबल दिया और यहाँ पर भी अपडेट टेबल दिया। दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा, दोनों एक ही ऑप्शन। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर भी दिया है और आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर भी दिया। तो चलिए पहले यहाँ से बता देते हैं, तब वहां से बता देंगे, ठीक है? अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आएगा। कह रहा है कि अपडेट पेज नंबर ओनली, केवल पेज नंबर को अपडेट करना चाहते हैं। और दूसरा दिया है अपडेट इंटायर टेबल, या आपके टेबल में जिस तरीके से अपडेट हुआ है उस तरीके से करना चाहते हैं, टेबल में पूरा चेंजिंग करना चाहते हैं, तो नीचे वाले ऑप्शन को ले लीजिएगा, क्योंकि पेज नंबर के साथ साथ हेडिंग भी इंसर्ट होकर के आए। इसके लिए अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे और जस्ट ओके बटन पे प्रेस करेंगे। आप देखिए आकर के जुड़ गया, देखिए, नहीं तो इसके पहले ये गुस्सा आ गया। देखिए आके जुड़ गया अबाउट माइक्रोफोन। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए, अब फिर यहाँ पे हम बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर मेमोरी, और यहाँ पे लिखा है अबाउट रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है ना? आता है ना? तो हम ये चाहते हैं कि रैम से पहले प्राइमरी मेमोरी मेंशन कर दें, रैम से पहले प्राइमरी मेमोरी मेंशन कर दें। तो पेज नंबर क्या पे दिया है? 3 पे दिया है। तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन इसी पे दबाइए, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे लेके आ गया। अब यहाँ पे आ जाइएगा और एंटर बटन प्रेस करिएगा, और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा अबाउट इंटरनल मेमोरी, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है ना? अब इसको आप सिलेक्शन करिए, सेम कंडीशन से उसको जोड़ना चाहते हैं, क्या करेंगे? पहले तो सिलेक्शन करेंगे ना, और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे आकर के कुछ लेबल दे दीजिएगा। लेबल देने के बाद इसके बाद से पुनः आपको करना क्या है, आपको चले आना है पेज की टॉप में। अभी इसमें जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा, देखिए दे रहा है, इसमें जुड़ा हुआ दिख रहा है। अब चलिए, अब अपडेट टेबल यहाँ से हम बता रहे हैं, अपडेट टेबल पे क्लिक करिए, देखिए वही ऑप्शन है, वही ऑप्शन दिया है, और यहाँ से अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके और जस्ट आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए जुड़ा हुआ दिख रहा है, यहाँ से देखिए जुड़ा हुआ दिख रहा होगा। कोई दिक्कत? हो जाएगा प्रैक्टिकल। आज के लिए इतना ही, सेशन कल पढ़ाएंगे, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही कर लीजिए प्रैक्टिकल।